गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कोण कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। हम ये जो वीडियो तैयार कर रहे हैं इसमें हम कोण के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जो है कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं तीनों क्लास के लिए है। कोण के संबंध में आवश्यक जानकारी ये तीनों क्लास से पढ़ाई जाती है। ये संयुक्त रूप से हम बता रहे हैं इनको, लेकिन ये जो लिए हैं हम, ये कक्षा 6वीं में शुरुआत बताई जाती है ये। और ये जो वीडियो है ये छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ली गई है। क्या प्रश्न है कि कोण किसे कहते हैं, चित्र के माध्यम से समझाइए। कोण, तो कोण की जो परिभाषा है, कोण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। एक बिंदु पर दो भुजाएं जो है आपस में आकर के मिलती हैं, तो उस बिंदु पर जो झुकाव बनता है या घुमाव बनता है उसे कोण कहते हैं। या दूसरे अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ की दूसरी परिभाषा बताने जा रहा हूँ कि कोण की क्या परिभाषा है। एक परिभाषा तो ये हो गया, किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले झुकाव या घुमाव को कोण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब दो रेखाएं या किरणें एक दूसरे को काटते हैं या मिलती है, तो उन रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाएं या किरणें, इसमें क्या है, दो रेखाएं या किरणें एक दूसरे को काटते हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती है तो ये उनके बीच जो झुकाव बनता है उसको कोण बोलते हैं। दो रेखाएं या दो किरणें, यहाँ पर दो भुजाएं एक बिंदु पर आके मिलती है, तो दोनों के बीच झुकाव को या घुमाव को कोण कहते हैं। इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक चित्र है, ये दो भुजाएं हैं, ओ पर आके मिलती हैं, ओ ए और ओ बी या बी ओ या ए ओ, ये दोनों ओ बिंदु पर आके मिलती हैं। तो ये जो कोण है, ये जो झुकाव है, इनके बीच में जो झुकाव बन रहा है, ये झुकाव है, इस झुकाव को कोण कहते हैं। और इसी में देख लीजिए, ये एक दूसरा चित्र है, ये भी एक भुजा है, ये भी एक भुजा है, और इस बिंदु को शीर्ष बोलते हैं। ये शीर्ष है ये। तो इन दोनों के बीच में जो झुकाव है, ये झुकाव है, इसको बोलते हैं कोण। ये कोण की परिभाषा है। अगला लेते हैं यहाँ पर
बताइए दिए गए चित्र में कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा छोटा। इसमें छोटा सा प्रश्न लिया है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। इसमें हमने दो चित्र लिया है। अब बड़ा छोटा का ज्ञान कैसे करें, ये तो देखने में पता चल जाता है छोटा बड़ा है, लेकिन नाप को देख लेते हैं कितना है ये। तो उसमें इस पास पता चल जाता है कि कितने अंश का है। ये चांदा है, आप देख रहे हैं, इसमें इसकी सहायता से नाप सकते हैं। ये इसकी सहायता से कोई भी कोण को नापा जाता है। कैसे नापेंगे, अब देखिए इसमें ये जो बिंदु है, ये बिंदु इसको कहाँ रखेंगे, इस शीर्ष पर। और ये जो रेखा है, ये रेखा, इसको इस रेखा से मिलाते हुए लेंगे, यहाँ से मिलाते हुए लेंगे। तो इसको हम शीर्ष पर रखते हैं। ये शीर्ष पर रख दिए। देख रहे हैं तो ये जो है लगभग ये पूरा 40 अंश का है। ये देख रहे हैं, ये जो है इसको पढ़ते हैं, ये 40 अंश है। ये 40 अंश है। ये कहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे। ये शून्य है, इधर से ऐसे पढ़ते जाएंगे, इधर से नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाता है। ये झुकाव माने ये दो रेखा है, दोनों रेखा के बीच में पढ़ते हैं। ये शून्य है, शून्य के बाद ये 10 है, 20 है, 30 और ये 40। इस भाग को नहीं लेंगे, ये इधर से पढ़ते आते तब लेते हैं इसको। तो यहाँ से केवल यहाँ शुरू करते हैं। ये रेखा, इस रेखा का आखिरी बिंदु है ये। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, ये कितने अंश का है, 40 अंश का है। साफ दिख रहा है ये। दूसरा चित्र लेते हैं। इस बिंदु पर ये चांदी का जो 90 अंश कोण है, इसको रखते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये शीर्ष है, ये देख रहे हैं, ये शीर्ष है। ये शीर्ष है, ये 90 से कोण बनता है यहाँ से, और ये बिंदु शीर्ष है ये कोण का। तो यहाँ से 90 अंश की जो रेखा बनती है, उसको यहाँ पर रखते हैं शीर्ष पर, इस तरह से। अब देख रहे हैं कहाँ से पढ़ेंगे, ये पढ़ते जाएंगे इसको। ये 0 है, 10 है, 20 है, ये 30 है। ये रेखा है 30 पर आके मिल रही है। इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये कोण कितने अंश का हुआ, ये जो इसको कोण बोलेंगे, ये 40 अंश का है, और इसको क्या बोलेंगे, 30 अंश का। चाहे तो नामकरण भी कर सकते हैं नामकरण। तो कहने मतलब क्या है, ये कोण बड़ा है और ये छोटा है। इस तरह से पढ़ा जा सकता है। ये 6ठी 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, आशा करता हूँ। और जहाँ से पढ़ रहे हैं आप कमेंट्स भी कीजिए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, पढ़ते रहिए।